मूवी का नाम है स्लेंडर मैन और आप देख रहे हैं मूवी जोन। मूवी की शुरुआत में हम एक कॉलेज को देखते हैं जहाँ पर 4 लड़कियों का एक ग्रुप होता है। ये चारों बात करते हुए एक प्लान बनाती हैं और पार्टी करने का फैसला करती हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से एक साथ समय नहीं गुजारा था। इनमें से एक का नाम रेन था। अब इनमें से एक के घर रात को पार्टी करने का प्लान बनता है। अब ये सब अपने घर चली जाती है। उनमें से एक लड़की जिसका नाम हैली था, वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही थी और वो अपने घर वालों को बोलती है कि आज मैं अपनी दोस्तों के पास जाने वाली हूँ, इसलिए मैं कुछ देर में चली जाऊंगी। ये सुनकर उसकी छोटी बहन भी उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन हैली बोलती है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं वहाँ पूरी रात रुकने वाली हूँ। तभी वहाँ रेन आती है, वो हैली को लेने आई थी। ये दोनों अपने दोस्त के घर निकल जाती हैं जिसके यहाँ आज रात को रुकना था। अब ये चारों दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं और ये सब मिलकर आज रात को एंजॉय कैसे करे इसके बारे में सोचने लगती हैं, ताकि ये बोलना और इन्हें मजा भी आए। तभी इनमें से एक लड़की सबको बताती है कि जो हमारे लड़की दोस्त हैं वो भी हमारी तरह ही आज रात को इकट्ठा हुए हैं, लेकिन वो पार्टी या मस्ती करने के लिए नहीं बल्कि वो कोई खुफिया काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और वो खुफिया काम ये है कि आज वो स्लेंडर मैन को बुलाने वाले हैं। स्लेंडर मैन का नाम सुनकर उसकी सारी दोस्त कहती हैं कि ये कौन है। तब उनमें से एक अपने मोबाइल में सर्च करके बताती है कि स्लेंडर मैन एक पतला सा लंबा सा अजीब दिखने वाला आदमी है जिसका चेहरा नहीं है। इसके पास कुछ खतरनाक शक्तियां हैं जिसकी मदद से वो बच्चों और बड़े लोगों को गायब कर देता है। इसके बाद वो उनके दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और वो इन्हें मार देता है, और वो इन्हें या तो मार देता है या जिंदा ही छोड़ देता है। और जिस इंसान को वो जिंदा छोड़ देता है वो इंसान हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। स्लेंडर मैन के शरीर में पेड़ों की तरह शाखाएं भी निकलती है। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि वो ऐसा क्यों करता है। ये सब सुनकर उनमें से एक दोस्त अपने लैपटॉप में स्लेंडर मैन के बारे में एक वीडियो लगा देती है जिसमें ये बताया गया था कि स्लेंडर मैन को कैसे बुलाया जा सकता है। ये देखकर लड़कियां खुश हो जाती हैं और वो वीडियो देखकर जानना चाहती थी कि आखिर स्लेंडर मैन को कैसे बुलाया जा सकता है। वो वीडियो देखने लगती हैं। उनमें बताया जाता है कि सबसे पहली बेल बजने पर आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी, और दूसरी बेल बजने पर अपने मन को शांत करके ध्यान लगाना होगा, और तीसरी बेल बजने पर अपनी आंखें खोल लेनी होगी। और वीडियो में जैसा बताया गया था वो लड़कियां वैसा ही करती हैं। जैसे ही तीसरी बेल बजने के बाद वो अपनी आंखें खोलती हैं तो उन्हें स्क्रीन पर एक पेड़ दिखाई देता है। तभी अचानक से स्क्रीन पर काफी सारे तस्वीरें तेजी से चलने लगती है। ये तस्वीरें काले जादू और बुरी शक्तियों की तरफ इशारा कर रही थी। अब इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाती है। ये वीडियो उन सबको कुछ खास नहीं लगती है और वो बोलती है कि ये तो काफी बकवास वीडियो थी। अब उसके बाद वो सो जाती है, लेकिन बार बार उनकी नींद टूट रही थी क्योंकि वीडियो की वजह से उनके अंदर डर बैठ गया था। अब अगले दिन जब हैली अपने कमरे में सो रही थी तभी उसे एक सपना आया। वो अचानक से उठकर जंगल में चली जाती है। उसे वहाँ एक पेड़ दिखाई देता है जो उसने वीडियो में देखा था। उसने उस पेड़ को गौर से देखा तो उसमें से कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो बेड पर बैठ जाती है। फिर इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट के लिए कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, जहाँ हैली अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या तुम लोगों को भी डरावने सपने आते हैं। तब रेन कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसे सपने आते हैं, जैसे वीडियो हमने देखी थी बिल्कुल वैसे ही सपने आते हैं। तभी हैली अपने एक दोस्त को देखती है जो आगे जाने की बजाय खड़ी होकर जंगल की तरफ ध्यान से देख रही थी। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम उस तरफ क्यों देख रही हो, तुम ठीक तो हो। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और लगातार उसी तरफ देखी जा रही थी। अब हैली वहां से चली जाती है, लेकिन वो लड़की अभी भी लगातार जंगल की तरफ देख रही थी और काफी घबरा गई थी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और आसमान काला होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उससे कुछ कह रहा हो और उसे अपने पास बुला रहा हो, जिसकी वजह से वो लड़की और भी ज्यादा डर रही थी। अब इसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। पुलिस को भी बुला लिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो कहीं नहीं मिलती। अब सब लोग मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। हैली अब अपने घर आ जाती है। उससे उसकी छोटी बहन कहती है कि तुम अपने दोस्त के खो जाने की वजह से परेशान हो ना, अगर तुम उसके बारे में कुछ जानती हो तो मुझे बता सकती हो। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ हवा आ जाती है। हैली अपनी बहन को कमरे में छोड़कर बाहर चेक करने जाती है। वो वहाँ देखती है कि उसकी दोस्त जो गायब हो गई उसके डैड है। वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे थे। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो हैली को पकड़कर पूछने लगते हैं कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है, वो कॉलेज में तुम्हारे साथ थी। अब ये आवाज सुनकर हैली के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि वो आदमी हैली के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है, तो वो उसकी शिकायत पुलिस में कर देते हैं। पुलिस वहां आती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। अब अगले दिन हैली कॉलेज जाती है और ये सब बातें रेन को बताती है। तब रेन कहती है कि उसके डैड का गुस्सा जायज था
अचानक से किसी की बेटी गायब हो जाएगी तो उससे गुस्सा आएगा ही। वो आगे कहती हैं कि मुझे लगता है कि ये सब उस वीडियो की वजह से हो रहा है। वो हमारी दोस्त थी और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे ढूंढें और वापस लाएं। अब ये तीनों दोस्त फैसला करती हैं कि आज रात को वो अपने उस दोस्त के कमरे में जाएंगी जो गायब हुई थी। हो सकता है इन्हें वहां से कोई सबूत मिल जाए कि वो क्यों गायब हो गई। अब ये तीनों उसके घर की तरफ निकल जाती हैं। अब रेन उसके घर के दरवाजे पर जाकर उसके डैड को बातों में उलझाती है। तभी बाकी दोनों दोस्त उसके कैमरे से उसका लैपटॉप उठा लेती हैं। लैपटॉप के पास से उन्हें अजीब सी पेंटिंग्स मिलती है जिस पर पेड़ बना हुआ था। उस पेड़ के आगे एक आदमी था और एक बच्ची फांसी पर लटकी हुई थी। अब ये तीनों दोस्त रेन के घर पहुंचती हैं और उसके दोस्त का लैपटॉप चेक करने लगती है। उनमें एक वीडियो मिलती है जिसमें 2 छोटी बच्चियां थीं जो जंगल की तरफ जा रही थी। वहाँ सामने खड़ा स्लेंडरमैन उन्हें ही देख रहा था। स्लेंडरमैन पेड़ों के पास खड़ा था। वो काफी लंबा दिख रहा था और उसका चेहरा भी नहीं था। अब इन तीनों को एक दूसरा वीडियो मिलता है जिसमें एक बच्चा खेल रहा था। तभी उसके पास स्लेंडरमैन आ जाता है और वो बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है और बच्चा भागने लगता है और चिल्लाने लगता है। अब आगे चेक करने पर उन्हें उसकी दोस्त की एक चैट मिलती है। वो एक लड़की से बातें किया करती थी। उस चैट में एक वीडियो भी मिलती है जो उसी जंगल की थी जिसमें वो आगे बढ़ रही थी। तभी वो डर जाती है। इसके बाद वो वीडियो खत्म हो जाती है। अब इतना चेक करने के बाद रेन की दोनों दोस्त अपने घर चली जाती हैं। अब रात में रेन दोबारा से लैपटॉप ऑन करती है। तब देखती है कि दोबारा से उसी लड़की का मैसेज आया था। रेन उससे कहती है कि मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ, वो गायब हो गई है, क्या तुम उसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हो? तब वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें जंगल जाना होगा और जैसे जैसे मैं कहूँगी वैसे वैसे करना होगा। अब अगले दिन रेन अपनी दोनों दोस्तों से मिलती है और उन्हें बताती है कि मैंने उस लड़की से रात में बात की थी। उससे मैंने मदद मांगी तो वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई और उसने कहा कि हमें उसी जंगल में जाना होगा जहाँ से हमारी दोस्त गायब हुई थी। स्लेंडरमैन ने उसे किडनैप कर लिया है। अगर हम उसे अपनी कोई कीमती चीज दे देंगे तो वो उसे छोड़ देगा। अब रात को वो तीनों दोस्त अपनी अपनी कीमती चीजों को लेकर उस जंगल की तरफ निकल जाती हैं। रेन हाथ से बने मिट्टी के बर्तन को ले जाती है जो उसे बहुत प्यारा था। दूसरी दोस्त अपने डैड की तस्वीर लाती है जो उसकी डैड के साथ उसकी आखिरी तस्वीर थी क्योंकि उसके बाद उसके डैड की डेथ हो गई थी। हेली अपनी छोटी बहन का कंगन लाती है जिसे उसकी दादी ने बनाया था। अब तीनों लड़कियां सामान को वहीं रखकर आंखों पर पट्टियां बांध लेती है और स्लेंडरमैन को बुलाने लगती हैं। अब जैसे कि उन्हें पता था कि तीसरी बेल बजते ही स्लेंडरमैन उनके सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें आंखें नहीं खोलनी है। अब पहली बेल बजती है। तभी उनमें से एक दोस्त आंखों से पट्टी हटाकर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता तो वो दोबारा से पट्टी बांध लेती है। अब इसके बाद दूसरी बेल बजती है और फिर तीसरी। अब तीसरी बेल बजते ही आसपास का माहौल और मौसम बदलने लगता है। अब जिस दोस्त ने पट्टी खोली थी उसको लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, इसलिए वो पट्टी उतार कर दोबारा से इधर उधर देखने लगती है। तभी वो पेड़ के पास कुछ देखती है जो अचानक से हिलने लगता है। ये देखकर वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते वो जंगल में काफी दूर चली जाती है और भागते भागते एक जगह गिर जाती है। तभी उसके पास स्लेंडरमैन आता है और उसे डराने की कोशिश करने लगता है। वो चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रेन और हेली भी अपनी पट्टी हटाकर उसे ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने के बाद उन्हें उनकी दोस्त मिल जाती है जो सही सलामत थी। अब उसके मिलने के बाद ये दोनों राहत महसूस करती हैं। अब ये सब फैसला करती हैं कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना हो, इससे पहले कि स्लेंडरमैन फिर से आ जाए। ये सब अपने घर आकर सो जाते हैं। अब रात को हेली को सपना आता है। उसे पुरानी सब बातें दिखती हैं जब ये सब मिलकर एक साथ एंजॉय किया करते थे। उसे उसकी गायब हुई दोस्त दिखने लगती है। अब हम उसकी दूसरी दोस्त को देखते हैं जो गाने सुन रही थी। तभी उसको अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो जल्दी से उठकर अपना मोबाइल चेक करने लगती है, लेकिन वो गाना बंद ही नहीं हो रहा था। वो काफी परेशान हो जाती है। तभी उसे एक वीडियो कॉल आता है। वो उसको उठाती है तो उसमें उसको दिखता है कि कोई उसके घर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तभी अचानक से कोई उसका गला दबाने लगता है। वो दिख नहीं रहा था। वो शीशे के सामने आती है ताकि वो उसे देख सके कि कौन उसका गला दबा रहा है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाई देता है जहाँ ये दोस्त काफी परेशान थी, लेकिन इनकी दूसरी दोस्त का कुछ पता नहीं था। वो कई दिनों से कॉलेज नहीं आई थी। क्लास खत्म होने के बाद जब हेली अपने घर जा रही थी तो उसका दोस्त उसके पास आता है और उसे अपने घर आने को बोलता है। हेली थोड़ा खुश हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। वो उसे कल आने को बोलती है। वो लड़का वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हेली पेड़ की तरफ देखती है तो उसे स्लेंडरमैन दिखता है
जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। ये देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान न देती हुई वहां से चली जाती है। इधर रेन लाइब्रेरी में बैठकर स्लेंडर मैन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी, लेकिन इंटरनेट पर उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। अब वो लाइब्रेरी में रखी किताब को पढ़ने लगती है जिसमें स्लेंडर मैन के बारे में लिखा था और उसकी तस्वीर भी दिखाई गई थी। वो किताब पढ़ी रही होती है, तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है। अब रेन डरने लगती है, वो टॉर्च चला लेती है, तभी उसे वहाँ स्लेंडर मैन दिखता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है। स्लेंडर मैन भी उसके पीछे भागने लगता है। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ स्लेंडर मैन भी आ जाता है। काफी देर भागने के बाद आखिर में वो रेन को पकड़ लेता है। अब वो उसके पास आता है और उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। यहाँ पर पहली बार स्लेंडर मैन दिखता है, जो बिना चेहरे वाला अजीब दिखने वाला आदमी था। अब वो वहां से गायब हो जाता है, लेकिन उसे गायब होने के बाद रेन का चेहरा भी उसी की तरह हो गया था। उसका आंख, नाक, मुंह सब गायब हो गया था। अब वो आसपास हाथ मारकर सब चेक करने लगती है। अब कुछ देर में उसे होश आता है तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि ये उसका भ्रम था। अब इसके बाद हेली के पास जाती है और स्लेंडर मैन के बारे में सब बताती है जो उसने किताब में पढ़ा था। वो उसको ये भी बताती है कि वो हमारे दिमाग से खेल रहा है। उसकी एक दोस्त काफी समय से कॉलेज नहीं आई थी। ये दोनों फैसला करती हैं कि उसके घर जाकर देखेंगे कि वो ठीक है कि नहीं, और घर है भी कि नहीं। अगर घर पर है तो इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आई। अब ये दोनों उसके घर जाती हैं और उसको आवाजें लगाने लगती हैं। तभी उसकी दोस्त आती है। वो अजीब दिख रही थी। वो इन दोनों के बजाय सिर्फ सामने देख रही थी। वो चुपचाप थी, बाल बिखरे हुए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको वश में कर लिया हो। अब उसको इस हालत में देखकर रैन और हेली परेशान हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। अब रास्ते में हेली रैन को कहती है कि मुझे आज अपने दोस्त के घर जाना है, मुझे देर हो रही है। वो वहां से चली जाती है। वो अपने दोस्त के घर पहुंचती है। उसका दोस्त हेली को देखकर खुश हो जाता है। वो म्यूजिक प्ले कर देता है। उसका दोस्त हेली को गले लगाता है, लेकिन तभी हेली को उसके दोस्त का चेहरा बहुत डरावना दिखता है और वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। हेली अपनी दोस्त को पीछे धकेल देती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ देखा और डरावनी आवाज को भी सुना। उसका दोस्त हेली से कहता है कि डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शायद ये स्लेंडर मैन के डर की वजह से हुआ होगा, तुमने उसकी वीडियो देखी थी इसलिए। वो उससे कहता है कि वो वीडियो मेरे पास भी है, लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं देखी। हेली उससे कहती है कि उस वीडियो को देखना भी मत। हेली उससे बोलती है कि मुझसे वादा करो तुम वो वीडियो नहीं देखोगे। तब वो उससे वादा करता है। अब हेली वहां से चली जाती है। अब अगले दिन क्लास में हम हेली के दोस्त को देखते हैं, जिसके हाथ पर एक निशान था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। हेली ये सब देख रही थी। अब रात को जब हेली अपना मोबाइल चला रही थी, तभी उसको उसकी गायब हुई दोस्त की आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दोस्त उसे बुला रही हो। वो आवाज का पीछा करते करते जंगल की तरफ चली जाती है। तभी वहां इसे स्लेंडर मैन दिखता है। वो उसे देखते ही पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन तब तक वो इसे देख चुका था। तभी स्लेंडर मैन पीछे से आकर उसे जोर से पकड़ लेता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। इसे पता चलता है कि ये तो एक सपना था। अब वो वॉशरूम में आती है। उसकी हालत खराब होने लगती है। उसे उल्टी होने लगती है और अचानक से उसका पेट फूलने लगता है और देखते ही देखते उसके पेट से पेड़ की जड़ों जैसा कुछ निकलने लगता है। वो काफी घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है और उसके पेट से निकलने वाली जड़ें वॉशरूम के शीशे से टकराती है और शीशा टूट जाता है। तभी फिर से हेली की आंख खुलती है और फिर उसे पता चलता है कि ये भी एक सपना था। दरअसल अब जाकर वो नींद से उठी थी। पिछली बार वो सपने में ही नींद से जागी थी। तभी उसे अपनी छोटी बहन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जल्दी से वहां जाती है और देखती है कि वो काफी डरी हुई है और चिल्ला रही है। वो बेहोश हो जाती है। हेली अब उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वो हॉस्पिटल में अपना मोबाइल चलाते हुए बहन के कमरे की तरफ जा रही थी, तो उसे वहां अजीब लगता है। काउंटर पर खड़े कुछ लोग उसे घूर रहे थे। एक आदमी एक औरत के बाल काट रहा था जो बाथटब में लेटी हुई थी। वही एक फैमिली थी जो बहुत ज्यादा खुश थी। अब हेली आगे बढ़ती है। वो अपने बहन को बेड पर देखती है जो बिल्कुल लाश की तरह लेटी हुई थी। उसका शरीर एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। वो जब कपड़ा हटाती है तो उसकी बहन अजीब तरह से अपने मुंह को हिलाने लगती है। तभी अचानक से वो इसके हाथों को पकड़ लेती है। अब हेली अपने आप को उसी जंगल में पाती है और बिना कपड़ों के कब्र में लेटी हुई थी। उसका चेहरा तेजी से हिल रहा था और शरीर के बाकी हिस्से उसके आसपास पड़े थे।
तभी अचानक से उसके मुंह और आंखों से जड़ें निकलने लगती हैं। अब एली फिर से होश में आती है, मगर होश में आने के बाद देखती है कि वो किसी को चाकू से मार रही है। तभी वो फिर से होश में आती है तो उसे पता चलता है कि उसने जो भी देखा वो सब उसका वहम था, यहाँ सब नॉर्मल था। लेकिन तभी उसकी बहन की हालत बिगड़ने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। उसे जल्दी से इमरजेंसी में शिफ्ट किया जाता है। जाते जाते बस वो एक ही बात चिल्ला रही थी कि उसका चेहरा नहीं था, उसका चेहरा नहीं था। एली ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको पता था कि स्लेंडर मैन की बात कर रही है, वही उसकी बहन के साथ ये सब कर रहा है, वो इसके दिमाग के साथ खेल रहा है। वो घर जाकर अपनी बहन का लैपटॉप चेक करती है। उसमें उसको एक वीडियो मिलती है जिसमें उसकी दोस्त रेन उससे कह रही थी कि अपनी कोई कीमती चीज कुर्बान कर दो। ये देखकर एली को अपनी दोस्त रेन पर शक होने लगता है। वो उसके घर जाती है तो वो देखती है कि रेन अपनी खिड़की पर खड़ी होकर अपनी जान देने जा रही है। एली वहां पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे होश में लाती है। अब एली उससे पूछती है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है, बताओ मुझे। तब रेन उससे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, बल्कि वही मुझसे रोते हुए हेल्प मांगने आई थी। उसकी मदद करने, उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए मैं अपनी जान को कुर्बान करने जा रही थी और तुम मुझ पे ही शक कर रही हो। वो आगे बोलती है कि स्लेंडर मैन हम सबको मारना चाहता है। जो उस वीडियो को देखेगा और अपनी प्यारी चीज कुर्बान करेगा वो सबको मार देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सबको मारने या बर्बाद करने से उसकी पावर बढ़ती है। वो ये सब बता ही रही थी तभी इसके मोबाइल में एक वीडियो कॉल होती है। वो उस कॉल को उठाती है तो उसमें दिखता है कि कोई उसके कमरे की तरफ आ रहा है। अब एली जल्दी से जाकर दरवाजे को बंद करती है, लेकिन वो काले परछाई के रूप में अंदर आ जाता है। अचानक से रेन के पीछे से पेड़ की जड़ की तरह कुछ आता है और उसे खिड़की से खींचकर बाहर ले जाता है। एली ये सब देख रही होती है। वो रेन को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ जाती है। वो रेन को ढूंढने लगती है तभी अचानक से स्लेंडर मैन उसके सामने आ जाता है। उसके बहुत सारे पैर थे, वो बिल्कुल मकड़ी की तरह दिख रहा था। एली उसे देखकर घबरा जाती है और भागने लगती है। वो भी इसके पीछे पड़ जाता है। एली एक पेड़ के पास छुप जाती है तभी उस पेड़ से बहुत सारी टहनियां निकलती हैं और एली को जकड़ लेती हैं। वो उसको अपने अंदर खींच रही थी। अब धीरे धीरे एली पेड़ में समा जाती है। अब इधर एली की बहन चिल्ला रही थी कि नहीं एली, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इसका मतलब बाकी तीनों की तरह स्लेंडर मैन उसको भी ले गया और इस तरह वो चारों दोस्त उसका शिकार बन गई, क्योंकि उन्होंने स्लेंडर मैन की वीडियो देखी थी। तभी से वो उनके दिमाग से खेलने लगा। ये डरती गई और स्लेंडर मैन का काम आसान हो गया, क्योंकि वो लोगों के डर से ही उन्हें मारता है और उन्हें मार कर और बर्बाद करके अपनी पावर को बढ़ाता है। वो लोगों को डराना शुरू करता है और जब वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो वो उन्हें मार देता है, और अगर कोई नहीं डरता है तो वो उसे मारता तो नहीं लेकिन उसको बर्बाद कर देता है, जैसा कि उसने एली की बहन के साथ किया। अब वो कभी सुकून से नहीं जी पाएगी, यानी कि अगर आप उससे डरो या ना डरो, हर हाल में वो आपका बुरा ही करेगा। तो ये कहानी थी स्लेंडर मैन की। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।